भारत मतलब क्या? भा मीन्स ट्रूथ, रत मतलब वो जो रमा हुआ है सत्य की खोज में, उसको बोलते हैं भारत। There are various ways of spirituality. We do not know what is the real one. So finding the ideal and authentic way to reach the spirituality, knowing the ultimate goal of it, that is what we are asking. And there's one more thing: how to strike a balance between personal and professional life as well as spirituality. मेरा एक ये क्वेश्चन है, जैसे कि कोई पर्सन बर्थ लेता है, अगर बर्थ लेने के से स्टार्टिंग से उसकी पेरेंट्स जो उसे गाइड करते हैं, जो उसके नियर अराउंड जो लोग हैं, वो जो चीज़ें बोलते हैं वो उसी तरीके से उसे फॉलो करता चलता है लाइफ टाइम। जॉब करता है, शादी करता है, पढ़ाई करता है, स्टार्टिंग से जो प्रोसीजर सेट है वो करता हुआ चला आता है। बट ये उसे कैसे पता चलेगा कि उसने अर्थ पे जन्म लिया क्यों है, ये उसका क्या मोटिव है कि वो क्यों आया इस दुनिया में। कुछ ना कुछ तो मोटिव गॉड ने सेट करके भेजा होगा। वो क्या मोटिव है ऐसा जो उसे करना चाहिए। अब जैसे जो आजकल का अभी जनरेशन जो चल रही है, उसके हिसाब से लोग ज़्यादा जो बुरी चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं। मतलब कोई किसी को किसी की फीलिंग, किसी की इमोशन की नहीं पड़ी है। हर किसी को मेरे हिसाब से एक मोटिव तो पता होना चाहिए कि वो लाइफ में अगर आया है तो उसका एग्जैक्ट मोटिव एट द एंड क्या है। सर एक केवल वन होना क्वेश्चन है, आपके हिसाब से क्या सच में कर्मा वर्क करता है? बस आपके तीनों के जो क्वेश्चंस हैं, एक आपने पूछा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आप ये पूछ रहे हैं कि लाइफ में एक्चुअल में सही रास्ता क्या है, और आप ये कह रहे हैं कि कर्मा वर्क करता है क्या। तो इन तीनों का जो जवाब है वो एक ही है। स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब है वो है खुद को जानना, खुद को समझना। तो इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद जो भी आप लोगों को लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी है या वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी सुनते ही माइंड में क्या आता है? मेडिटेशन आता है, तरह तरह की क्रियाएं आती हैं, तरह तरह की प्रैक्टिसेस आती हैं, कुछ अच्छे कर्म आते हैं। इन सब का स्पिरिचुअलिटी से, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं पहले आपके साथ में ये शेयर करता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से कि स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है, फिर हम इस पे आएंगे कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में क्या है, और उसी में आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में जो सही रास्ता है वो क्या है। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि अगर लाइफ में आपने सब कुछ किया, वो जो सब कर रहे हैं, और ज़िंदगी अच्छी जी आपने, अच्छी का मतलब ये है कि अच्छा पैसा है, अच्छा नाम है, अच्छी पोजीशन है सोसाइटी में, अच्छी नॉलेज है, सब कुछ जान लिया दुनिया के बारे में। जैसे रावण के बारे में आपने सुना होगा कि उसको दुनिया जहान का ज्ञान था। तो इज इट स्पिरिचुअलिटी? दो तरह का ज्ञान होता है, एक होता है दुनिया का, दुनिया में क्या आ गया, लोग आ गए और चीज़ें आ गई, और एक होता है खुद का। तो अगर आपके अंदर ये डिज़ायर उठ जाता है, जो लाखों में से किसी एक के अंदर एक्चुअल में उठ पाता है कि मुझे खुद को जानना है, तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये रास्ता सही है। बाकी के जितने भी रास्ते हैं, दैट इज़ लाइक अ जीरो सम गेम, दैट इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग लूप। मतलब जहाँ से शुरू करते हो वहीं पे घूम करके फिर दोबारा आ जाते हो। तो ये जो अर्ज है हमारे अंदर, जो एक वैक्यूम है, एक वॉइड है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है, वो खालीपन बना ही रहता है। आपको लगता है कि ये करने से शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जैसे भूख होती है ना, कुछ टाइम के लिए मिटती है, फिर वापस से भूख लग जाती है, और फिर पिछली बार जो खाया था, जितना खाया था, उसमें अगली बार उतना मज़ा नहीं आता है। अब आपको कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो ये पेन प्लेजर का साइकिल चलता रहता है। अगर कोई भी इंसान जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा, उसको ये समझ आ जाएगा कि एंड क्या है लाइफ का, दैट इज डेथ। मरना है, सब ने मरना है। ये अगर हमको क्लियर हो रहा है तो ये क्वेश्चन उठना नेचुरल है कि अपने सर्वाइवल के बियॉन्ड जो भी कुछ हम कर रहे हैं, क्या उसके अलावा और भी कुछ है? देखो, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से दोनों में फ़र्क समझ लेना। ये फ़र्क बहुत कम लोग हैं जो आपको क्लियरली बताएंगे। एक है आपका सर्वाइवल। जब तक आपका सर्वाइवल कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तब तक ये स्पिरिचुअलिटी की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक एन एस्केप, कि जो करना चाहिए वो तो आप नहीं कर रहे, कुछ और ही कर रहे हो। यानी आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, जब तक इन तीन चीज़ों को एक पर्टिकुलर लेवल तक आप फिगर आउट नहीं कर लेते हो, परफेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब हेल्थ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दो परफेक्ट हो गई है, वेल्थ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो कि परफेक्ट हो गई है,
रिलेशनशिप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, बट एक मॉडरेट लेवल तक अगर आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, यानी ये समझने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो अब आपको खुद देखना है कि अभी आप अपनी लाइफ के किस फेज में हो। अगर अभी आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर इंपॉर्टेंट है तो करियर पे ध्यान दो, जो भी कुछ है उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक ले आओ। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस मिलनी बंद हो जाएगी। मतलब इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि बिना कुछ करे स्पिरिचुअलिटी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा, या कोई गुरु आकर के आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस दे देगा कि उसके बाद में मज़ा ही आ जाएगा और आप हमेशा खुश रहने लग जाओगे। ये सब बकवास है। इन अदर वर्ड्स, कुछ भी कर लो, किसी भी गुरु के पास में चले जाओ, जब तक ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक आप खुश नहीं हो सकते। यानी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ भी कर लो स्पिरिचुअलिटी में, कुछ नहीं होने वाला। और मज़े की बात क्या है कि जब भी किसी भी इंसान का कोई भी मोटिव होता है, कोई भी मोटिव, कैसा भी मोटिव, तो वो आपको उसी मोटिव की तरफ गाइड करेगा। मेरी इस बात को ध्यान से समझना। इस दुनिया में जहाँ पर हर इंसान मतलबी है, मतलबी नहीं महामतलबी है, वहाँ पर आप ये फिगर आउट कैसे करोगे कि कौन आपको सही गाइड करेगा और कौन नहीं करेगा। जिस भी इंसान का कोई भी अपना पर्सनल एजेंडा है, कोई मोटिव है, कोई प्रोपेगेंडा है, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि वो क्या करेगा, आपकी ऐसी प्रॉब्लम जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं भी है उसको कनेक्ट करके बोलेगा आ जाओ मेरे पास। वो आपको अपने से दूर क्यों भेजेगा? वो तो आपको यूज करेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा, अगली बार किसी से पूछने से पहले 100 बार सोचना कि जिससे आप पूछ रहे हो अगर उसको आप बारीकी से ऑब्जर्व कर पाओ तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि उसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे कोई इंसान मान लो तांत्रिक है, तो उसके पास जाओगे आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर के, तो वो क्या सॉल्यूशन देगा आपको? क्या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भेजेगा? नहीं ना, तंत्र मंत्र बताएगा ना। क्या इसमें उसकी कोई गलती है? नहीं, उसका काम ही यही है। अपनी प्रॉब्लम लेकर के आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे, वो उससे रिलेटेड दवाई देगा। आयुर्वेदिक के पास जाओगे, वो उससे रिलेटेड देगा। तो ये इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे अपनी प्रॉब्लम लेकर के किसके पास जाना है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एक है जो आपकी बॉडी और माइंड के लेवल पे है, उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। पहले तो इस बात को ध्यान से समझ लो। बॉडी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बॉडी को स्टडी किया है एक्चुअल में, तो उनके पास जाना है। अगर बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, माइंड से रिलेटेड है तो क्या करोगे? साइकियाट्रिस्ट के पास। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना है, प्रॉब्लम कम है तो साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना है, या फिर बैठ करके ऐसी बुक्स पढ़नी है अपनी लाइफ की सिचुएशन को समझ करके कि मेरी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड, माइंड इज लाइक अ यूनिवर्स। तो आप जा करके ये नहीं बोल सकते कि इस यूनिवर्स में प्रॉब्लम है। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, विच प्रॉब्लम आर यू टॉकिंग अबाउट? मतलब माइंड मतलब एक पूरा का पूरा यूनिवर्स, थॉट। तो किस पर्टिकुलर थॉट की वजह से आपको प्रॉब्लम है, उस थॉट को समझना होगा। उस थॉट का जो सोल्यूशन है उससे रिलेटेड आपको एक्सपर्ट के पास जाना होगा या खुद फिगर आउट करना होगा कि उसका सोल्यूशन क्या है। मान लो आपको अंदर से पता तो है कि मेरे लिए ये पाथ ठीक है करियर वाइज, बट आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसमें कोई स्पिरिचुअल गुरु क्या करेगा? तो क्वेश्चन पूछने वाले की इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअल पाथ पे, याद रखना। उसके अंदर अकल होनी चाहिए कब किससे क्या सवाल पूछना है। अष्टावक्र गीता अगर आप पढ़ेंगे कभी, तो राजा जनक ने 3 क्वेश्चंस पूछे थे अष्टावक्र से, और वो तीनों क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीधा डायरेक्टली पॉइंट करते हैं सत्य की तरफ। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी जिस उम्मीद से आप आए हैं, पहले तो मैं उस उम्मीद को तोड़ रहा हूं कि कहीं आप लोगों को ये गलतफहमी ना हो जाए कि मैं यहाँ पर बैठ करके आपको आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको कैसे निकालना है और क्या नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी प्रॉब्लम कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, और ऐसे 1-2 नहीं है, बहुत लोग हैं। प्रॉब्लम है काम में मन नहीं लगता है, जा करके मेडिटेशन कर रहे हैं 10 दिन के लिए। काम में मन नहीं लगता है तो या तो उस काम को बदलो, कोई और काम करो। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है और लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? लाइफ का अल्टीमेट गोल ही स्पिरिचुअलिटी है और स्पिरिचुअलिटी ही लाइफ का अल्टीमेट गोल है। एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? खुद को जानना, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, आत्मा मतलब मैं।
मैं जो हूँ उसको जानना, उसको समझना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, उससे क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो फंसोगे जैसे हर जगह फंसते आए हो। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से अगर कोई इंसान एंड तक पहुंचता है तो क्या होता है? अव्वल तो आपको नहीं पता कि वो इंसान एक्चुअल में एंड तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या कहीं उसको खुद को तो इल्यूजन्स नहीं हो रही है कि हाँ मैं एंड तक पहुंच गया हूं और कुछ भी बकवास कर रहा है। बट मान लेते हैं कहीं कोई इंसान एक्चुअल में एंड तक पहुंच जाता है, तो वहां पर जाकर के कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं बदलता है आपकी लाइफ में। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग स्पिरिचुअलिटी एज द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। आई एम नॉट श्योर मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरह से कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। देखो, इसको इस तरीके से समझो, जिस इंसान के पास में जा करके आप जो अपना क्वेश्चन पूछोगे वो उसी से रिलेटेड तो जवाब देगा ना। इतना तो समझ आ रहा है ना। आप कहोगे मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो साइकोलॉजिस्ट है तो वो क्या करेगी या करेगा, वो कहेंगे अच्छा आपके बचपन में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, अच्छा ट्रॉमा था, ये था, वो था, ये इसका कॉज है। आप किसी और के पास में जाओगे, मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा, दवाई लिख करके दे देगा। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाओगे, वो क्या करेगा, आपकी नब्ज को, नाड़ी को देख करके फिर वो बोलेगा अच्छा आपका ना इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर, वात पित्त कफ। डॉक्टर से जाकर के बात करोगे मेरा ना वात पित्त कफ का इम्बैलेंस है, वो कहेगा क्या बोल रहे हो। तो एक दूसरे को काटेगा, दूसरा पहले को काटेगा, आप तो फंस गए, कंफ्यूज हो गए। तो किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के पास में जाओगे, अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर के, वो आपको क्या ऑफर करेगा सॉल्यूशन के वे में, जो आई गेस जो नॉलेज उसके पास में है उसके हिसाब से वो बता पाएंगे। एंड प्लस कुछ लोग वो भी देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैं सोल्यूशन दूँ। मुझे ये बताओ कि कोई इंसान है जिसके पास में आप जा रहे हो, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु, अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर के, दैट कुड बी रिलेटेड टू योर बॉडी, माइंड, लाइफ, रिलेशनशिप, या ये जो क्वेश्चंस होते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये भारी भरकम क्वेश्चंस, कर्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज को ला करके वो किससे कनेक्ट कर देगा, जो वो काम कर रहा है उसी से तो कनेक्ट करेगा ना। वो ये थोड़ी कहेगा आपको कि आप एक काम करो, आप ना अपनी प्रॉब्लम लेकर के साइकोलॉजिस्ट के पास में चले जाओ। वो क्या कहेगा कि इसमें साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही जगह आए हो, कि तुम सही जगह आए हो। हर कोई यही कहेगा। आप कभी ट्राई करके देखो ना, किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, कोई ऐसा मॉल जहां पे इमेजिन कर लो तरह तरह के डॉक्टर्स हैं जिनको आप गुरु भी बोल सकते हो, और हर एक की अपनी अलग अलग टेक्निक्स है। तो जिसके पास जाओगे वो ही सोल्यूशन देगा। किसी के पास अंगूठी होगी तो वो अंगूठी पहनाएगा, किसी के पास में मंत्र होगा तो आपको मंत्र देगा, किसी के पास में कोई मेडिटेशन होगी तो वो मेडिटेशन बोलेगा, बिना समझे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो एक सेल्समैन की तरह है, उनका एक ही काम है, बस अपने प्रोडक्ट को बेचना, अपने कॉन्सेप्ट को बेचना, अपने आइडिया को बेचना। प्रोडक्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो हाथ में दिखता है। उनका एक कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अगर आपको बेच दिया और आपने खरीद लिया, अब उस इंसान के लिए आप लड़ने मरने काटने को तैयार हो जाओगे, और आपको पता भी नहीं है कि वो जो बात बोल रहा है उसमें एक्चुअल में कोई दम है भी या नहीं है। तो स्पिरिचुअल रास्ते पे कब चलना है? तब जब इस दुनिया में कुछ भी करने लायक आपके लिए ना बचे, सही तरीके से। हाँ, अगर गलत रास्ते पे चल गए तब तो एक के बाद एक फंसते ही चले जाओगे ना। गलत रास्ते पे भी चलने में कोई बुराई नहीं है, बस ये है कि एक इंसान डर में जीता है और वो इतनी प्रॉब्लम्स में एक के बाद एक उलझ जाता है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचने का। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कर्मा वाला कॉन्सेप्ट बीच में आ गया कि ये जो आप सोचते हो ना लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, वैसा कुछ भी नहीं है अगर डीपली कभी समझने बैठ गए तो। देखो, अगर आप कुछ बुरे कर्म करते हो यानी कुछ गलत करते हो तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप पकड़े जाओगे या नहीं पकड़े जाओगे। जब तक नहीं पकड़े गए तब तक अंदर डर तो बना हुआ है ना। तो जब डर में जी रहे हो तो मेरी ये बातें या किसी की भी बातें अगर कभी कहीं कोई भूले भटके मिल भी गया जहां पर एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है तो वो सुन पाओगे क्या? या यहां पर बैठ करके अपनी मुंडी तो हिला रहे होगे लेकिन माइंड में वही चल रहा होगा। समझ गए क्या प्रॉब्लम हुई बुरे कर्मों से? तो ये मत समझो किसी ने बुरे कर्म कर दिया तो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष और वट एवर दैट थिंग इज, जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स हैं। बट आई गेस अगर बुरे कर्म करते हैं तो वो वापस लौट के भी आता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दिलासा देने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो
तो मैं आपको वो बोल सकता हूँ जो आप सुनना चाहते हो, या फिर मैं आपको वो बोल सकता हूँ जो सच है। तो आप क्या सुनना चाहते जो सच है। हो? जो सच है। तो सच ये है कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं, और उनकी लाइफ उन लोगों से बहुत अच्छी है जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो जहाँ पर रिश्वत चलती है जिस डिपार्टमेंट में, तो जो रिश्वत ले रहे हैं सब मस्त हैं, उनके घर वाले भी खुश हैं क्योंकि घर में टीवी है, फ्रिज है, ये है, वो है, बाहर बढ़िया सी गाड़ी खड़ी हुई है, और प्लस उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि सब उसके जैसे हैं। लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी की बातें सुन करके वहां पर अपना मोर्चा खोल देते हो कि मैं ईमानदार हूं और मैं सिर्फ अपना ही नहीं, इनका भी सबका पर्दाफाश कर दूंगी, और जिसको आपने कंप्लेंट करी वो भी मिला हुआ है। अब सबको पता लग गया कि अच्छा ये वो इंसान है, चलो इसको बाहर करो सबसे पहले, बाद में अपना देखेंगे क्या करना है। तो कहाँ अच्छी हो गई आपकी लाइफ? एक सरकारी नौकरी जिसके लिए आपने 3-4 साल 5 साल तैयारी करी, ऊपर से आपके ऊपर कई तरह के केस हो गए, चक्कर लगाते रहो कोर्ट कचहरी के। एक तरफ से पैसा नहीं है, दूसरी तरफ से वकील की फीस देनी है। तो क्या हुआ अच्छे कर्म करने वाले का, और क्या हुआ बुरे कर्म करने वालों का? पूरी जिंदगी जी, रिश्वत लेकर के अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया जगह पर भेजा पढ़ने लिखने के लिए, उनके बच्चे अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सोसाइटी में इज्जत भी है, पैसा भी है, नाम भी है। सर फिर इसमें गलत क्या कर रहा हूँ? मैंने कब कहा गलत है? मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, फिर करना क्या चाहिए सर? देखो यही गड़बड़ होती है कि मैंने इसीलिए आपसे पहले सवाल पूछा कि आपको सच सुनना है या वो सुनना है जो आप सुनना चाहते हो, या जो आप बचपन से सुनते आए हो। बचपन से आप क्या सुनते आए हो कि अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इट इज टू सुपरफिशियल। ये बहुत सरफेस लेवल की बात है। डीपली समझोगे तब जा करके ये बातें समझ आएंगी। मज़े की बात बताऊं, आप कहते हो कि अच्छे कर्म करने से पीस ऑफ माइंड मिलेगी। इस एग्जाम्पल में बताना ज़रा, पीस ऑफ माइंड किसके पास में है? वो जिसके अगेंस्ट में 100 लोग खड़े हैं, जिसके साथ वाले भी, उसके ऊपर वाले भी, उसके नीचे वाले भी, सब अगेंस्ट है, पूरा सिस्टम उसके अगेंस्ट है, उसकी अपनी फैमिली उसके अगेंस्ट है, उसके इन लॉज उसके अगेंस्ट है, उसके माँ बाप उसके अगेंस्ट है, उसके पास में है पीस ऑफ माइंड। और एक इंसान जो गलत कर रहा है मज़े से बैठा है। सर इसमें तो फिर वेद पुराण में जो भी कहा गया है या गीता में जो कहा गया है कि आपको सही काम करना चाहिए फिर उसके सही रिजल्ट मिलते, तो सब बेकार हो गया, फिर वो तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। गीता में जो कहा गया है उसको समझने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। गीता में जो कहा गया है वो गलत नहीं है, चाहे भगवद गीता में, चाहे अष्टावक्र गीता में, चाहे वेद में, उपनिषद में, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट आप उसको कैसे समझ रहे हो, या आपको जिसने उसको समझाया उसको कितना समझ आया, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो भगवद गीता में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, बट उसको समझने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नहीं तो आप उसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। भगवद गीता में ये कहा गया है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, बिल्कुल सच है। अब कर्म क्या होता है और फल क्या होता है, ये कभी समझने की कोशिश करी? कर्म होता क्या है? व्हाट इज कर्म? हम कर्म को क्या समझते हैं? जो हम करते हैं, दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कर्म। फिर है जो हम बोलते हैं, फिर है जो हम सोचते हैं, यानी जो आप सोचते हो दैट इज कर्म। तो जैसा सोचोगे वैसी ही आपकी लाइफ बन जाएगी। इसमें क्या गलत है? अगर सिंपल करूं, ये सोचोगे कि जैसा सब कर रहे हैं मैं वैसा ही करता हूं, क्यों मुझे टेंशन लेनी है, क्यों सरदर्दी लेनी है, सब रिश्वत ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूं, तो वैसे ही बन जाओगे। अब वो बनने की वजह से क्या होगा? कुछ मिल जाएगा, कुछ चला जाएगा। क्या मिला और क्या गया? एक अच्छी लाइफ मिल गई, कंफर्टेबल लाइफ मिल गई। क्या गया? क्या जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसमें आपका दिमाग चलेगा? आपने ये सुना है ना, तामसिक, राजसिक, सात्विक। वो इंसान कैसा हो जाएगा? क्या वो बिल्कुल सात्विक होगा? अब आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि बुरे कर्म करने का बुरा फल कैसे मिला? कि वो इंसान जो अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट नहीं भर रहा है और अंडर द टेबल या ओवर द टेबल जो भी होता है ऊपर की कमाई से जी रहा है, उसके थॉट्स कैसे होंगे? क्या वो थॉट्स ऐसे होंगे कि मेरे को सबकी भलाई करनी है? क्या ये थॉट भी आएगा कभी उसके मन में? क्या ये थॉट आएगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? या फिर जितनी उसकी सैलरी है उससे मानो 10 गुना ज्यादा उसको पैसा मिल गया, तो अब या तो उस पैसे को छुपा करके रखने की उसको टेंशन रहेगी कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, या फिर उस पैसे से मजे मारो। मतलब क्या? इंडल्जेंस इन प्लेजर्स विच इज तामसिक। तो ना तो
अब वो राजसिक है ना वो सात्विक है, वो क्या बन गया है? तामसिक। ये है फल जो किसी को दिखता नहीं है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मतलब क्या और बुरे कर्मों का बुरा फल मतलब क्या? कि अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो सबके लिए तो कभी ना कभी माइंड में ये थॉट जरूर आएगा कि देखता हूं पास्ट में जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने क्या कहा है, एक बार स्टडी करता हूं। तो अच्छे रास्ते पे चलते 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 देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप कभी ना कभी इस क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, नॉट व्हाट टू गेट आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो तो तामसिक पहुंचेगा, वो तो एक ऐसा आदमी पहुंचेगा मान लो जिसने बहुत पैसा कमा लिया 2 नंबर से, फिर फाइनली जा करके किसी गुरु के पास में बैठ गया और बोला कि यार मेरे को बहुत टेंशन रहती है, सॉल्यूशन बता दो। गुरुजी ने कहा कि ये इतने की डोनेशन दो, ये करो वो करो, उसके बाद में मेडिटेशन करो, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ बैठा है मज़े से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है। बट एक्चुअल में क्या मिला उसको? कुछ भी नहीं। भटकता रहेगा ना वो, उसको मतलब पीस नहीं। देखो ध्यान से समझो, आप कह रहे हो भटकता रहा, उसको पीस नहीं मिली, विच इज़ राइट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट पीस क्या होती है? सबसे ज़्यादा पीसफुल हम कब होते हैं? अब अगर मैं ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछने लग गया ना, आप लोग अनकंफर्टेबल होने लग जाओगे क्योंकि आपके सारे फंडे हिल जाएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसी बातें हमने कभी सुनी नहीं है। हम बड़ा सीधा सीधा चलते हैं, 1 + 1 = 2, कि अच्छे कर्म करोगे तो पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। नॉट नेसेसरी। अभी तो मैंने बताया आपको कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आप कह रहे हो कि जो बुरे कर्म करेगा उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। नॉट नेसेसरी। मतलब देखा जाए तो उसकी लाइफ तो पीसफुल ही है ना, सॉर्टेड है ना। सर जो पर्सन आपने बोला करप्शन करके पूरा तामसिक बन चुका है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यू सेड ही इज पीसफुल, तो उसके मन में भी तो वो थॉट आ सकता है कि स्पिरिचुअल हो जाऊं, तो क्या कोई स्कोप है कि वो भी स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ सके? हो सकता है, लेकिन तामसिक का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि वो इंसान अंदर से पूरी तरह से करप्ट हो गया है। तो जो इंसान को इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि ये जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किसका पैसा है, सामने वाले को इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, जिसके अंदर इतनी फीलिंग्स नहीं है, इतनी इमोशंस नहीं है, तो वो इंसान क्या स्पिरिचुअल रास्ते पे चलेगा? मतलब वो तो उसको भी करप्ट कर देगा ना। उसको तो नेचर ही करप्शन है, वो हर चीज को करप्ट कर देगा। कहीं कोई सही इंसान भी मिल गया, उसको भी अपने तरीके से इंटरप्रेट करके उस इंसान को ही गलत प्रूव कर देगा। वो कहेगा ये इंसान ही गलत है। मतलब कोई स्कोप नहीं है उसके चेंज होने का? मेरे हिसाब से नहीं है, मतलब बड़ा मुश्किल है। मतलब क्योंकि मैं कह तो रहा हूँ, बट मैं अगर उस इंसान की जगह अपने आप को रख करके देखूँ जो 5-10 साल से इस तरीके से लालच में डूबा हुआ है और सारे दुनिया जहान के उल्टे काम कर रहा है, तो उसका दिमाग सीधा चलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और स्पिरिचुअलिटी के लिए पता है कैसा दिमाग चाहिए? बिल्कुल सीधा साधा, बेवकूफ़ नहीं। इन दोनों को लोग एक जैसा समझते हैं क्योंकि हर एक को खुद को ग्लोरीफाई करने का बड़ा शौक है। होते बेवकूफ़ हैं लेकिन कहते हैं मैं तो बिल्कुल सीधा साधा हूँ। सीधा साधा मतलब जो किसी भी चीज़ को बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में देखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक्ट करते हैं। जो चीज़ की जितनी जगह होती है लाइफ में उसको बस वहीं तक रखते हैं और फिर रख करके आगे बढ़ जाते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ना किसी के साथ गलत करते हैं ना अपने साथ गलत होने देते हैं, उसको कहेंगे सीधा साधा। अगर कोई तामसिक है ऐसे और वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, पूरी लाइफ उसकी अच्छी थी और उसकी डेथ भी अच्छी हो जाती है खुशी खुशी में, तो उसे स्पिरिचुअलिटी में जाना ही क्यों है? क्योंकि आपने से अभी बोला था कि आपको स्पिरिचुअल बात पे चल के ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब कुछ मिलेगा नहीं ना, और उसको वो कमी भी कभी फील नहीं हुई, तो उसे स्पिरिचुअलिटी में जाना क्यों है? और उसको छोड़ो, बाकियों को भी स्पिरिचुअलिटी में जाना क्यों है? पहले ये समझ लो इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। तामसिक इंसान के साथ क्या होता है, वो इंडल्ज हो जाता है। आज अगर आप देखोगे तो सिर्फ वो इंसान नहीं है जो करप्ट है वो तामसिक है, उसके बच्चे उससे भी ज़्यादा तामसिक हैं। उसके क्या, सबके बच्चे तामसिक हैं। अगर कोई इंसान सात्विक है तो उसके भी बच्चे तामसिक हैं। तामसिक का मतलब क्या होता है? प्लेजर्स में इंडल्ज हुए पड़े हैं। ये मोबाइल पे जो 8-8 घंटे लोग स्पेंड कर रहे हैं, ये क्या है अगर तामसिक नहीं है तो? तामसिक मतलब आलस, कि बैठे बैठे बिना कुछ करे हमको मज़ा आ जाए। कोई और इन्फ्लुएंसर आ करके कुछ ड्रामा करे और हमको मज़ा आ जाए, हमें खुद कुछ ना करना पड़े। मतलब बिना लाइफ में कुछ भी करे, सब कुछ मुझे मिल जाए। फटाफट से बेटिंग ऐप है, वहाँ पर मैं जाऊँ, पैसा लगाऊँ और पैसा बढ़ जाए। स्टॉक मार्केट में जा करके आज मैं पैसा लगाऊँ और 6 महीने में पैसा 10 गुना हो जाए। तो ये सब तामसिक नहीं है तो और क्या है? तो इफ यू लुक एट इट क्लोजली ऑफ व्हाट इज द करंट रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर सोसाइटी, नॉट जस्ट आवर कंट्री बट द एंटायर प्लैनेट, तो आपको बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में नजर आएंगे।
जो चाहते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले ले। वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कि वो आकर के उनका ठेका ले ले और उन्हें खुद कोई तकलीफ ना हो, कुछ करना ना पड़े। खुद का कोई गोल नहीं है लाइफ में, जो चाहिए था वो मिल गया है, अब मिल तो गया, अब दोबारा कुछ करने की क्या जरूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की क्या जरूरत है। ये सब तामसिक की निशानियां हैं। तामसिक मतलब वो जो कम से कम काम करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहता है, एज सिंपल एज दैट। राजसिक की बात करें तो राजसिक का मतलब क्या हुआ, गोल ड्रिवन, जो इंसान राज करना चाहता है। किस पे? दैट कुड बी अपने आप पे, इट कुड बी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। अभी पहले समझ जाओ आप क्या हो। अभी अंदर से आप तामसिक हो तो पहले राजसिक पे जाओ, यानी बिकम अ गोल ड्रिवन पर्सन। लाइफ में क्लियर गोल्स होने चाहिए। हेल्थ का गोल होना चाहिए, माइंड का गोल होना चाहिए, वेल्थ का गोल होना चाहिए, रिलेशनशिप्स का गोल होना चाहिए। उन गोल्स को अचीव करना है, एक पर्टिकुलर लेवल तक आना है जहां पर जाकर के आप ये कह सको कि लाइफ मेरी बहुत बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, कंफर्टेबल है। और ये सब करना है जो भी अभी मैंने कहा, बिना कोई गलत काम करे, क्योंकि अगर गलत काम किया तो नीचे गिरे, यानी तामसिक की तरफ गए। और अगर सही तरीके से ये सब अचीव कर लिया तो या तो आप राजसिक में रह जाओगे मरते दम तक, या फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बाय द ग्रेस ऑफ योर इनर विजडम और इंटेलिजेंस कभी अंदर से क्वेश्चन उठ जाएगा कि अच्छा इसके बियॉन्ड भी कुछ है क्या लाइफ में। अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाऊं, ये जो ट्राइंगल है यहां पे बेस पे क्या है, तामसिक। सबसे ज्यादा लोग अगर वो कुछ कर भी रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। ऑप्शन मिले ना करने का और करने का तो वो चूज करेंगे नहीं करने को, तो वो क्या है, तामसिक। और जो बिना कुछ करे चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिल जाए, ऐसे भी बहुत है। माँ बाप के पास में बहुत पैसा है, बच्चों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, तो ये सब क्या हो गया, तामसिक। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हियर। फिर आता है राजसिक। अब राजसिक होना बुरा नहीं है, बट मजे की बात क्या है, हमारी कंट्री में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है आज से करीबन 25-30 साल पहले। जो राजसिक लोग हैं, यानी कि जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसकी इमेज ऐसी बना दी है कि सबसे घटिया लोग वही हैं। आज से 20-30 साल पुरानी कोई भी मूवी उठा लो, वहां पर आप देखोगे जो विलन है वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो गरीबों पे अत्याचार करता है, और गरीबों में से फिर कोई उठता है और जाकर के इससे लड़ता है। तो लोगों के दिमाग में क्या बन गया कि राजसिक बुरा है। बुरा नहीं है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस एंटायर सोसाइटी। अगर एक सोसाइटी में सिर्फ तामसिक लोग हो जाएं और कोई राजसिक ना हो, यानी कोई ऐसा गोल ड्रिवन इंडिविजुअल ना हो जो नॉन स्टॉप एक के बाद एक गोल को अचीव करता ही चला जा रहा है और आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, उसको कहेंगे राजसिक। वो नहीं जिसने अपना एक गोल बनाया कि मेरे को इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, वो क्रैक हो गया, उसके बाद में मैं सेटल हो गया, उनसे चलेगी ये दुनिया। हाँ, ये लोग मैनेज कर सकते हैं, बट इनको मैनेज करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो पैसा चाहिए, इनकी खुद की सैलरी है, वो कहाँ से आएगी, राजसिक से ही तो आएगी। तो अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को ध्यान से समझो। अभी रियलाइज करो कि बाय डिफॉल्ट, बाय योर वेरी नेचर यू आर हियर। इस बात को एक्सेप्ट करो, इसको रियलाइज करो। ये सबसे पहला स्टेप है स्पिरिचुअल होने का। सीधा यहां से उठा करके कोई आपको यहां लाने की बात कर रहा है सात्विक की तरफ, तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, इधर अगर आपके पास में बहुत पैसा है तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, बट ध्यान से देखोगे तो वो इंसान जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल होगा वो भी राजसिक है, सात्विक नहीं है। जो सात्विक होगा उसको तो किसी से कुछ चाहिए ही नहीं है। अगर मैं इसको सिंपल वे में क्लासिफाई करने की कोशिश करूं कि अगर आपके अंदर कुछ करने का डिजायर तो नहीं है लेकिन पाने का डिजायर है, तो आप तामसिक हो। अगर आपके अंदर कुछ करने का डिजायर है और फिर करके पाने का डिजायर है, तो आप राजसिक हो। समझ आ गया ना? जो आप कर्म की बात कर रहे हो, एक कर्मठ है और एक कामचोर है, तो आप क्या हो? अपने आप से पूछो। वो एक के बाद एक आगे काम करता ही चला जा रहा है या करती ही चली जा रही है, एक गोल को अचीव करता है, जो पाता है या खोता है उससे उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे बढ़ जाता है। यही तो भगवत गीता में कहा गया है, बट उसको तो हम वैसे इंटरप्रेट करेंगे ना जैसे हमारा मन कर रहा है, वैसे तो करेंगे नहीं जैसे एक्चुअल में है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इस सब को छोड़ करके तुम युद्ध करो। मतलब क्या कि इस सब की परवाह मत करो कि क्या मिल रहा है क्या जा रहा है, तुम बस एक के बाद एक आगे अपने गोल सेट करते चले जाओ। जो नेचुरली तुम्हारे करने लायक काम है
वही तुम्हारा धर्म है, उस रास्ते पे चलते चले जाओ, इसकी परवाह मत करो कि तुम्हें क्या मिल रहा है और क्या जा रहा है, बशर्ते कि वो नेचुरली तुम कर पा रहे हो। जैसे एक मछली है और एक पंछी है, दोनों का अलग अलग धर्म है, उसके हिसाब से उसको चलते चले जाना है। पंछी को उड़ना है तो उड़ना है। एक पर्सन है वो तीनों चीजों में क्या एक्सटेंड नहीं कर सकता? कुछ प्रवृत्ति उसकी ऐसी है जो तामसिक में है, लाइक 7 घंटे तक मोबाइल देख रहा है, कुछ हो सकता है वो राजसिक के अंदर है, वो हो सकता है अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ओके, और कुछ सेंस में हो सकता है वो सात्विक है कि किसी की हेल्प कर रहा है और उसको उसके सेंस में कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, और इनफैक्ट ये मैं टर्म्स यूज कर तो रहा हूँ, लेकिन कोई भी इंसान पूरी तरह से ना तो तामसिक होता है, ना पूरी तरह से राजसिक होता है, ना पूरी तरह से सात्विक होता है। इनफैक्ट इन तीनों का जो बैलेंस है ये बुरा नहीं है तामसिक होना, इस बात को ध्यान से समझ लेना। जब हम सोते हैं तो हम सब तामसिक हो जाते हैं, तो अगर आप एक दिन को देखोगे 24 घंटे होते हैं तो 8 घंटे एक्चुअल में तमस के ही हैं। जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि एक इंसान पूरा ऐसा है या पूरा वैसा है, इट्स ऑलवेज अ मिक्सचर, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वो रेशियो क्या है। आइडल रेशियो इज 33%, 33%, 33%, कि रात होते ही वो इंसान तामसिक हो जाता है, यानी उसको नींद आ जाती है और बढ़िया नींद आती है। दिन होते ही वो इंसान राजसिक हो जाता है, और अर्ली मॉर्निंग में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, या इवनिंग के टाइम पर जब माइंड कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है, तब वो सात्विक हो जाता है। बन गया ना तीनों में बैलेंस। सो व्हाट इज एग्जैक्टली सात्विक? जस्ट कि हम किसी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं एंड करे जा रहे हैं, वही सात्विक है या और भी चीजें हैं इसके अंदर इंक्लूडेड? सात्विक जो वर्ड है ना, इसको सत्व बोलते हैं। सत्व, ये जो वर्ड आ रहा है, ये आ रहा है सत्य से। तो जो इंसान सत्य की खोज में है, सत्य के पथ पर है, वो सात्विक है। अब सत्य क्या है और झूठ क्या है? जो भी आपको लगता है वो सब झूठ है, जो है वो सत्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी ये टेबल यहाँ पर है, मार्बल की है, क्या ये सत्य है? एक लेवल पे सत्य है, बट अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, एम्पेरिकल ट्रूथ है, नॉट द एक्चुअल ट्रूथ। टेबल कहने के लिए तो है, बट एक्चुअल में यहाँ पे मार्बल है। तो अगर ये बात हम समझ पा रहे हैं तो हम एक स्टेप पास पहुंच गए हैं सत्य के। अब ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी है, जो बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, जिसमें कुछ नहीं मिलता है। अब अगर आपने जान भी लिया कि टेबल दिखने में तो टेबल है, बट एक्चुअल में मार्बल है, जिसको हम टेबल कह रहे हैं, क्या बदल गया आपकी ज़िंदगी में? फ्रॉम द यूटिलिटी स्टैंड पॉइंट, इट इज स्टिल अ टेबल। फॉर नेम सेक, इट इज स्टिल अ टेबल, बट डीप विद इन आपको पता है कि ये मार्बल की बनी है। जैसे ये धरती फ्लैट है या गोल है? माइक्रो लेवल पे देखेंगे ये फ्लैट दिखेगी, बट वही अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट होगा, मतलब कहीं और से देख रहे हैं, तो वही गोल दिखेगी। एक्चुअल में क्या है, फ्लैट है गोल है? रिलेटिविटी लगेगी यहाँ पे, कि अगर हम सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट पे देख रहे हैं जहाँ हम बैठे हैं तो वो फ्लैट है, तभी हम उसके ऊपर बैठ पा रहे हैं, और अगर हम पूरी धरती देखेंगे तो पूरी अर्थ गोल है। तो जो रिलेटिव ट्रूथ है, दैट इज इन द रेल्म ऑफ साइंस, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट द अल्टीमेट ट्रूथ, जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपने ये कहा कि हम जब यहां से देख रहे हैं तो धरती फ्लैट है, दूर से देख रहे हैं तो धरती गोल है, एक्चुअल में क्या है? गोल है। तो इसका मतलब जो आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, आंखों देखी कानों से सुनी, तो जो भी आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं होता है। आंखों से आसमान नीला दिखता है, क्या आसमान एक्चुअल में नीला है? क्या ये सत्य है? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ योर आईज आप कहोगे हाँ ये सत्य है। तो जहां पर भी कोई स्टैंड पॉइंट आ गया, कोई पर्सपेक्टिव आ गया, दैट इज नॉट सत्य। सो देन यू आर नॉट वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आप सात्विक नहीं हो। उसी बेसिस पे इतनी डिबेट्स वगैरह होती है हर चीज को लेके, और सारे पर्सपेक्टिव भी होते हैं सबके अपने अपने, बट एक्चुअल में बात कोई भी नहीं कर रहा होता ना किसी भी टॉपिक पे। जहां पर भी डिबेट होने की गुंजाइश हो, उसको रूल्ड आउट किया जा सकता है ये बोल करके कि ये अनात्म ज्ञान है। ज्ञान दो तरीके का होता है, एक आत्मज्ञान, मतलब मेरा, मेरा मतलब आपका मैं, मेरा मैं, उस लेवल पे उसमें भी कोई फर्क नहीं है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा दो नहीं है। जैसा आप लोगों ने सुना है कि जैसे हर जूते के अंदर अलग अलग सोल होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडीज के अंदर अलग अलग सोल होते हैं। ये मेरा सोल, वो तेरा सोल।
ये सब बातें ठीक है बेसिक लेवल पे, लोगों को ना एक लेवल तक रखने के लिए, क्योंकि बच्चों से कैसी बातें करोगे, ऐसी तो बातें करोगे ना। किसी को बच्चे को कोई गलत काम करने से रोकना है तो उसको कैसे समझाओगे? बेटा अगर कोई गलत काम करेगा ना तो वो करने की वजह से ना वो देख वो भूत आ जाएगा, वो आकर के तुझे खा जाएगा। कहाँ है भूत? उसकी माँ ने देखा उसको भूत को? कोई भूत है उसकी माँ के पास में? नहीं है। तो भूत कहाँ है? सिर्फ बोलने के लिए है, डराने के लिए है। तो ऐसे ही आपको क्या कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में लोग देखने में बड़े हो जाते हैं, दिमाग से बालक बुद्धि है, तो उनको क्या कहा जाएगा, अगर आप किसी के साथ में बुरा करोगे तो आपके साथ में बुरा होगा। तो इस वजह से क्या होता है, इंसान बुरा करने से पहले सोचने लग जाता है। तो उस इंसान का जो लेवल है उसके हिसाब से बात बिल्कुल सही है। मैं कब कह रहा हूँ गलत है? अगर आप भी मेरे से सवाल पूछोगे कि क्या ये सही है या गलत है, पहले मैं आपका लेवल समझूंगा, फिर समझ करके फिर मैं आपको बोलूँगा नहीं नहीं आपके लिए बिल्कुल सही है। कभी कोई बुरा काम मत करना। अगर आप बुरा काम करोगे ना तो नर्क में जाओगे, वहाँ पे गरम गरम तेल में तले जाओगे। उसके बाद में दोबारा आपका जन्म होगा और बहुत सारी योनियाँ होती है, उसमें से जो सबसे घटिया योनि होगी उसमें आपका जन्म होगा और उन्हीं योनियों में चक्कर लगाते रहोगे। तो बिल्कुल सही है किसी ऐसे इंसान के लिए जो करप्ट है, जो तामसिक है। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो यही है ना। तो मैंने तामसिक और राजसिक को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सात्विक में अभी आप लोगों के मन में कई तरह के डाउट्स होंगे, तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट सात्विक इज। जो सच है, जैसा है, उसको वैसा देख लेना, ये सात्विक गुण है। मतलब अगर आप चोर हो और आप खुद को शीशे में देख करके बोल सकते हो कि हाँ मैं चोर हूं, तो आप सत्य के पास हो, दूर नहीं हो। बट आप एक्चुअल में चोर हो, करप्ट हो और पूरी दुनिया के सामने ऐसे ढोंग कर रहे हो कि जैसे बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप सत्य से बहुत दूर हो। मतलब अपने अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, उसको एज इट इज देख लेना, अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, सबको एज इट इज देख लेना, ये सात्विक होने की शुरुआत है। तो सात्विक वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि सुबह इतने बजे उठ गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। वो तो कोई भी कर लेगा। दैट इज मोर लाइक अ प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग हैं सुबह जल्दी उठते हैं और दुनिया जान के सारे गलत काम करते हैं। अभी जिसकी मैंने बात करी कि कोई इंसान है जो बहुत ही करप्ट है, क्या वो सुबह पार्क में वॉक करने नहीं जाता है? वहाँ पर बैठ करके वो नकली जो हंसते हैं वो हंसता नहीं है क्या? तो सब कुछ तो कर रहा है, तो वो सात्विक हो गया। तो सात्विक इज ऑल अबाउट योर फ्रेम ऑफ माइंड। सात्विक, तामसिक, राजसिक इज जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड। और बॉडी के लेवल पे जो दिख रहा होता है, दीज आर जस्ट सिम्टम्स, जो कभी दिखते हैं कभी नहीं भी दिखते हैं, क्योंकि हम लोग नौटंकी करने में एक्सपर्ट हैं। अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और दिखाते हैं। अंदर से इंसान परेशान है, बाहर से हंस रहा है या हंस रही है, ऐसे दिखा रहे हैं अपने आप को कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, अंदर से बेकार है। तो सात्विक का मतलब क्या? जो हो जैसे हो, अंदर से वैसे ही बाहर से हो। और नहीं भी हो सकते हो कुछ सिचुएशंस में, तो आपको एटलीस्ट खुद की असलियत पता है कि मैं कैसा हूं या कैसी हूं। मतलब जो जैसा है इस दुनिया में, अगर उसको आप वैसा ही देख सकते हो और वो सच देखने की आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है या इंटेलिजेंस है, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसको सात्विक कहते हैं। यानी कोई एक ऐसा इंसान जो सत्य की खोज में निकल गया है। निकल गया मतलब घर छोड़ के नहीं निकल गया है, माइंड के लेवल पे निकल गया है, उसको सिर्फ सच से मतलब है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे उसी में एक स्टेप और आगे बढ़े। अब आपने कहा कि ये जो टेबल है जो मार्बल की बनी है, तो सत्य मार्बल है और टेबल मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या? जो दिखता तो है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे किसी नदी में लहरें, लहरें मिथ्या है, सत्य पानी है, क्योंकि जिसको आप छू रहे हो वो पानी है। मिथ्या मतलब वो नहीं जो नहीं होता है, वो तो झूठ हो गया। तो एक है झूठ, एक है मिथ्या, एक है सत्य। झूठ मतलब क्या? भूत प्रेत, जो है ही नहीं, आंखों से भी नहीं दिखते हैं और है भी नहीं। तो ना तो वो सत्य है ना वो मिथ्या है, वो क्या है? झूठ है, सरासर झूठ है। तो कोई इंसान है जो झूठ में जी रहा है, तो वो तो सच से कोसों मील दूर है। कुछ है जो मिथ्या में जी रहे हैं, यानी जो दिखता है बस उसी को सच मान लेते हैं। ये धरती दिखने में फ्लैट है तो फ्लैट ही है, जो बोलेगा गोल है उसको सूली पे चढ़ा देंगे। तो अब एक स्टेप और आगे बढ़े, देखें कि क्या झूठ है, क्या मिथ्या है और क्या सत्य है। ध्यान से सुनना, अपनी अटेंशन को बढ़ा लो। तो ये टेबल है, ये क्या है? मिथ्या। मिथ्या है। ये क्लियर हो गया? यस सर। कहने के लिए टेबल है, एक्चुअल में मार्बल है। ये मार्बल है,
ये क्या है, मिथ्या है या सत्य है? मार्बल क्या होता है? पत्थर। पत्थर किससे बनता है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से तो बनता है। आपकी बॉडी किससे बनी है? पंचतत्व। तो जिन एलिमेंट्स की आपकी बॉडी बनी है, उन्हीं एलिमेंट्स की ये टेबल बनी है, जिसको आप टेबल बोल रहे हो, जो मिथ्या है, जिसको मार्बल समझ रहे थे, लेकिन मार्बल भी मिथ्या है। सत्य क्या है? पंच तत्व। यानी जिन एलिमेंट्स की आपकी बॉडी बनी है, उनमें और इस टेबल में कोई फर्क नहीं है। तो यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स। यू आर नॉट मेड ऑफ द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स। मेड तब बोलते जब यूनिवर्स कोई अलग मटेरियल होता और आप अलग होते। समझे? वेव इज नॉट मेड ऑफ वाटर, वेव इज वाटर। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आप ही हो। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। दोनों को अलग नहीं कर सकते, एक के बिना दूसरा नहीं है। मैंने इतनी बड़ी बात बोली, एक के बिना दूसरा नहीं है। आप कहोगे क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं मर गया या मर गई तब भी यूनिवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ना। यूनिवर्स के बिना मैं नहीं हूं, ये तो समझ आता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मैं सांस कैसे लूंगा? बट मेरे बिना तो यूनिवर्स है ना। आप क्या अपने आप को यूनिवर्स से अलग कर सकते हो? क्या लहर को पानी से अलग करने का कोई तरीका है? अगर इस तरह की आपकी नजर हो जाती है, इस नजर से आप इस दुनिया को देखते हो, तो क्या मन में डर होगा? अगर एक लहर इस सच को जान ले, जिस सच की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक लहर क्या समझती है? मेरी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लहर का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं, उससे आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। ऐसे ही आप हो, कोई फर्क नहीं है। तो लहर को यह लग रहा है कि मेरी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एक फॉर्म है, और उस लहर को एक नाम भी दे दिया गया है जो यूनिक है। हर लहर का अलग अलग नाम है, हर एक के अलग अलग आकार है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। तो सबको ये गलतफहमी है कि मैं ये हूं, और उसको क्या डर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मिट जाऊंगी। क्या लहर को मिटाने का कोई तरीका है? अरे मिटाने के लिए होनी तो चाहिए, है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो मिटेगी कैसे? अब ये बातें मैं जो कर रहा हूं, ये बेसिक लेवल की नहीं है, ये बहुत आगे की है। लेकिन अगर इन बातों को आप सुन पा रहे हो और एक हद तक भी समझ पा रहे हो, तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी समझ डेवलप होती चली जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर एक क्वेश्चन उठने लग जाएगा, हु एम आई? मैं हूं कौन फिर? क्या मैं सिर्फ यही हूं? ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, और ये 5 एलिमेंट्स क्या हैं? ये किसके बने हैं? जैसे आज साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है। H2O तो हमें समझ आ रहा है, जिसको हम पानी कह रहे हैं वो एक्चुअल में वायु है। इस दुनिया को समझना है तो स्पिरिचुअलिटी से बेटर है साइंस। और अगर खुद को समझना है तो साइंस में उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, आप अपनी बॉडी को समझ सकते हो, दैट इज इन द रेल्म ऑफ साइंस, विच इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, विच इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को समझना है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू योर बॉडी एंड योर माइंड, यानी कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, देन साइंस इज अ गुड ऑप्शन। थॉट्स आप बोलने के लिए बोलते हो, थॉट्स, और कुछ लोग हैं जो थॉट को मिस्टिकल भी बोलते हैं, बट वो लोग वो हैं जिन्होंने कभी थॉट को समझा ही नहीं है कि थॉट होता क्या है। एंड यू गाइज ऑल्सो नेवर आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज थॉट, जो आज आपने पूछा, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, नॉट हाउ टू कंट्रोल माई थॉट्स, हाउ टू बिकम पॉजिटिव। क्योंकि जैसे ही आपने हाउ टू बोला, कोई आकर के आपको फॉर्मूला देगा और वहां पे गोल गोल घुमाएगा, फिर आप किसी और से जाकर के हाउ टू पूछोगे, वो कोई दूसरा फॉर्मूला देगा, फिर तीसरा देगा, फिर चौथा देगा, जिंदगी भर भटकते रहो। अरे ये पूछो ना सीधा सीधा, व्हाट इज माइंड, अगले कुछ सेकंड्स में समझना है। तो जो आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो, बोलते रहते हो ना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही अपने अंदर कुछ बोलते हो ना, दैट इज माइंड। एक ब्रेन है, उस ब्रेन में जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को यूज करके हम कुछ बोलते हैं, उसको थॉट बोलते हैं। एक थॉट के बाद जब दूसरा थॉट आता है, उसको थिंकिंग बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ थॉट्स को माइंड बोलते हैं। तो कैन थॉट एग्जिस्ट विदाउट लैंग्वेज? कभी कोशिश करके देखना, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच करके बताओ जिससे रिलेटेड
या जिससे मिलता जुलता कोई वर्ड ही माइंड में ना हो, तो आप ब्लैंक हो जाओगे। आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में कभी ना कभी, कहीं किसी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर जा करके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, तो बोलने को कुछ रह ही नहीं जाता है। फिर कुछ देर बाद याद आता है कि अरे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर आप उसको रिपीट करने की कोशिश करते हो और वो कभी रिपीट होता ही नहीं है, क्योंकि अब थॉट बीच में आ चुका है। ये जो बोलती बंद बोलते हैं ना, बोलती बंद हो गई, इसको बोलते हैं थॉटलेस स्टेट। तो ये जो बॉडी है वो तो हमें समझ आ रही है, ये जो यूनिवर्स है, बॉडी है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, दिखता है लेकिन है नहीं। जैसे एक पेड़ पर दो पत्ते हैं, देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन अलग है नहीं, जड़ एक ही है। सर, जो सत्य की खोज होती है उसमें कंफर्मेशन कैसे आए कि हम जो सोच रहे हैं या हमने कुछ डिस्कवरी की है वही है ट्रुथ, या उसके बियॉन्ड भी कुछ है? वो अगर आपको सत्य को देखना आता होगा तो आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना। देखो, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो है जिन्होंने कुछ भी मान लिया, उसको पकड़ करके बैठे हैं और बोला कि यही सत्य है, उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे। कोई और भी क्वेश्चन कर रहा है तो उससे जाकर के लड़ रहे हैं। जैसे आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ कर रहे हो और आकर के किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, और आप उससे लड़ रहे हो, तो आप सत्य से कोसों मील दूर हो। देखने में लग रहा है कि आप बहुत सत्य के पाथ पर चल रहे हो। अगर आप में दम है खुद को क्वेश्चन करने का, तब तक जब तक आगे क्वेश्चन करने के लिए कुछ बचे ही ना, तब कह सकते हैं कि आप सत्य के पाथ पे चल रहे हो। बॉडी समझ आ गया क्या है, माइंड समझ आ गया क्या है। बॉडी के लेवल पे कोई सेपरेशन है एक्चुअल में? क्या ये माइंड बॉडी से अलग है? माइंड मतलब थॉट्स, थॉट्स मतलब लैंग्वेज जो हम अपने अंदर अंदर बोलते हैं। इज देयर अ सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड अदर देन बॉडी? मतलब ये क्या है जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये झूठ है, मिथ्या है या सत्य है कि माइंड की बॉडी के अलावा, बॉडी जिसमें ब्रेन है, उसके बाहर माइंड नाम की चीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? क्या ये सत्य है, मिथ्या है या झूठ है? इसको और सिंपल कर देता हूं। कॉमन सेंस के बारे में सुना है? द अल्टीमेट कॉमन सेंस इज स्पिरिचुअलिटी। हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस क्या कहता है कि थॉट के लेवल पे हम रात के वक्त जब सो रहे होते हैं तो सपने में कहीं भी पहुंच जाते हैं। क्या एक्चुअल में कहीं पहुंचते हैं? डाउट हो तो एक कैमरा लगा दो, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके देख लो, क्या बॉडी एक्चुअल में कहीं गई? तो क्या हो रहा है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम बता सकते हैं कि जो स्लीप है उसके भी लेवल्स हैं, कि अभी आप अपनी स्लीप की किस स्टेज में हैं। उसके साथ में आई मूवमेंट्स भी हो रही होती है। ये सब कहाँ हो रहा है? सब बॉडी में तो हो रहा है। बट इसके अलावा बहुत तरह की बकवास है जो इधर उधर फैली हुई है, बट वो दूर दूर तक आपके एक्सपीरियंस से मैच नहीं होती है। या ये कह लो, कोई एक इंसान है जो आकर के बोल रहा है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी किसी का वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उसकी इमेजिनेशन है। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कहा ना, सीधा साधा दिमाग। जो भी टेढ़े मेढ़े चलने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है। तो क्या ये समझना मुश्किल है कि थॉट इज कनेक्टेड टू ब्रेन, ब्रेन विच इज पार्ट ऑफ बॉडी। सो थॉट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बॉडी or this universe. Thought is a material process. It's a vibration. Just like your body, which is also a vibration. You need to have a scientific mind in order to do real spiritual inquiry. Unscientific mind से आप क्या spiritual inquiry करोगे? कुछ भी बोलने लग जाओगे। लोगों को भी सुन के ऐसी बातों में बड़ा मजा आता है, क्योंकि बच्चों को ना कहानियों में मजा आता है, ऐसी बातों में कहाँ मजा आता है। अभी मैं ये सब छोड़ करके कहानियां सुनाने लग जाऊँ आपको, बड़ी ऐसी मिस्टिकल। क्या होता है ना, एक एस्ट्रल ट्रैवल नाम की चीज़ होती है। आप यहाँ बैठोगे, अभी आंखें बंद करोगे और आप ट्रैवल करने लग जाओगे। आप यहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आत्मा ना इस शरीर से निकल के उस शरीर में चली जाएगी। ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं। मैं भी हाथ रखूँगा, कुछ हो जाएगा। ऐसी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा एकदम से आपको। आप मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूँ। इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। रियल स्पिरिचुअलिटी में तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक माइंड नहीं है। और जिसका साइंटिफिक माइंड है उसका सिर्फ साइंटिफिक माइंड है। मतलब साइंस में इतना बिजी हो गया है, ये कह लो, ये जो 3 लेवल्स की हमने बात करी थी शुरू में, तामसिक, राजसिक, सात्विक, वो राजसिक में ही इतना ऑक्यूपाइड है, यानी जो भी वो काम कर रहा है दैट इज नथिंग बट साइंस। राजसिक इज नथिंग बट साइंस। फिर चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर साइंटिफिकली करेंगे, यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझ करके करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। मेहनत से कुछ नहीं होता है। काम को जैसे करना है वैसे करना है। अब आप चाहे 1 मिनट में करो,
चाहे 1 साल में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सही से करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। तो सही से करने को साइंस बोलते हैं, यानी समझ करके करना। तो अभी तक क्या दिख रहा था हमको? बहुत अलग अलग चीज़ें दिख रही थी, सेपरेशन ही सेपरेशन। टेबल अलग, लाइट अलग, पानी अलग, धरती अलग, जल अलग, वायु अलग, आकाश अलग। अब हमने क्या देखा? माइंड इज पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। और ये भी कहना गलत होगा, इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज यूनिवर्स। वेव इज नॉट पार्ट ऑफ वाटर, वेव इज वाटर। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो 5 तत्वों का बना है, क्या इसके अलावा भी कहीं कुछ और है? यानी कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है। आप कॉन्शियस हो या नहीं हो? इतना सोच क्यों रहे हो? तो मरा हुआ तो नहीं है ना यहाँ पे? कॉन्शियस हो? ये क्या है? ये सत्य है या मिथ्या है या झूठ है? झूठ तो नहीं है। इन अदर वर्ड्स, कॉन्शियसनेस की बात क्या करें? कॉन्शियस ऑफ साउंड, कॉन्शियस ऑफ स्मेल, कॉन्शियस ऑफ साइट। आप टेबल को देख पा रहे हो, ये मैंने टेबल पे आवाज़ करी, इस आवाज़ को सुन पा रहे हो। हाँ, किसके थ्रू सुन रहे हो वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। कानों के थ्रू सुन रहे हो, कान काम नहीं करेंगे तो सुन नहीं पाओगे, बट देख पाओगे, आंखें काम कर रही है तो यू आर कॉन्शियस, राइट? तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? भारत मतलब क्या? भा मीन्स ट्रूथ, रत मतलब वो जो रमा हुआ है सत्य की खोज में, उसको बोलते हैं भारत। सत्य क्या? खुद का सत्य। कि कॉन्शियसनेस क्या है? इज इट अ मटीरियल प्रोसेस? आई एग्जिस्ट, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। कैन यू से दैट यू डोंट एग्जिस्ट? अगर आप कहोगे नहीं मैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं कहूंगा कौन कह रहा है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते? ये कहने के लिए भी कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, आपको एग्जिस्ट होना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट डिनाई योर एग्जिस्टेंस। बट सर, इफ वी आर यूनिवर्स, सो हम अलाइन क्यों नहीं हो पाते? फिर तो नथिंग वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस। बट ऐसा होता क्यों है? आप ही जवाब दो। जानवर तो हो जाते हैं, हम क्यों नहीं हो पाते? आपने पूछा कि हम अलाइन क्यों नहीं हो पाते। पहले तो आपकी हम की डेफिनेशन में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सिर्फ इंसान इंक्लूडेड है, जानवरों को आपने एक्सक्लूड कर दिया। जानवर तो सारे अलाइंड हैं। ये इंसान नाम का जो जानवर है, आप भी जानवर ही हो ना? सच में कैमरे पे आप ये सब बोल रहे हो कि आप जानवर हो? ठीक है, तो ये जो इंसान नामक जानवर है ये अलाइन नहीं है। तो इंसान में ऐसा क्या अलग है जानवरों से जिस वजह से वो अलाइन नहीं हो पा रहा? नेचर की इंटेलिजेंस हम में भी है, जानवरों में भी है। वो चल पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और सही से जी पा रहे हैं, सही से मर पा रहे हैं। और इंसानों की प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होती है। कुछ मिल जाए तो प्रॉब्लम, ना मिले तो प्रॉब्लम। शादी हो जाए तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम। जॉब मिल जाए तो प्रॉब्लम, ना मिले तो प्रॉब्लम। पैसा आ जाए तो प्रॉब्लम, ना आए तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्या है इंसानों में जो जानवरों में नहीं है? सो सिंपल। बोल क्यों नहीं पा रहे? थॉट। थॉट का दूसरा मतलब क्या है? इज इट मेमोरी? मेमोरी ऑफ व्हाट? मेमोरी स्टोर कैसे होती है ब्रेन में? जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसी का हमने एक थॉट बना लिया है एंड देन इट इज स्टोर्ड। जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसका थॉट बना लिया है, उसको स्टोर कर लिया है। दैट इज इमेज। बट कैन यू स्टोर एन इमेज विदाउट अ वर्ड, विदाउट अ नेम, विदाउट लैंग्वेज? जब आपके पास में लैंग्वेज नहीं थी तो मेमोरी थी, लेकिन बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पे थी। बट वो मेमोरी जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, जो जानवरों में भी होती है। जैसे जंगल में शेर आता है तो बंदरों की अपनी कोई लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है या कुछ है, उसमें वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और बच जाते हैं। तो एक मेमोरी है विदाउट लैंग्वेज जो जानवरों में है। इज इट अ प्रॉब्लम? इट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। एक मेमोरी है विच इज कनेक्टेड टू लैंग्वेज। तो वो जो लैंग्वेज है, वो जो वर्ड है, वो बीच में आ जाता है। रियलिटी को आप एज इट इज नहीं देख पाते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो। थॉट का दूसरा मतलब है चॉइस। एनिमल्स आर लिविंग चॉइसलेसली। वी हैव अ चॉइस। दिस चॉइस लीड्स टू कंफ्यूजन. दिस कंफ्यूजन लीड्स टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इंसानों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, और सिर्फ इंसानों की नहीं, इंसानों की वजह से जो जानवरों को प्रॉब्लम आ रही है इस प्लैनेट पे, उसकी भी जो जड़ है वो थॉट है। देखो पिछले हजारों सालों में कैसे थॉट इवॉल्व हुआ है। पहले कुछ पत्थरों पे कुछ चीज़ें ड्रॉ हुई, फिर धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेजेस हुई, फिर उसमें कम्युनिकेशन शुरू हुआ, फिर वो लैंग्वेज, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज इतनी इवॉल्व हो गई है दैट नॉलेज हैज टेकन ओवर अस। हमें पता ही नहीं है कि एज इट इज बिना किसी थॉट के किसी चीज को कैसे देखते हैं।
देखते ही एकदम से थॉट आता है और उस थॉट को हम रियलिटी समझते हैं, उसी में जीते हैं। इसलिए कभी हम इस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि हो सकता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ की एट द लेवल ऑफ योर थॉट, वो सब इमेजिनरी हो, उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही ना हो। हैविंग सेड दैट, ये भी हो सकता है रियलिटी से कनेक्शन हो। जैसे कोई बीमारी है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो ये कोई थॉट नहीं है, रियलिटी है। बट वो जो दर्द है वो आपकी ब्रेन में स्टोर हो गया है, तो जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपकी वो जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और वो दर्द बढ़ रहा है। जितना वो बढ़ रहा है आप अंदर से डर रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो, तो एक लूप बन रहा है। तो अगर ये जो बॉडी है और माइंड है जिसकी अभी हमने बात करी, थॉट विच इज नथिंग बट अ वर्ड गिवन टू अ थिंग और अ पर्सन विच इज जस्ट फॉर नेम सेक, जिसको आप इतना इंपॉर्टेंट समझते हो कि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कि तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। क्या एक्चुअल में किसी ने आपके साथ में कुछ किया? हो सकता है हाँ, हो सकता है ना, लेकिन अगर एक्चुअल में आपके साथ में नहीं किया तो किसके साथ में किया? आपकी अपनी एक इमेज बनी हुई है विच इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ थॉट्स, मेमोरी। उस थॉट को चोट लगी है, वो थॉट जो है ही नहीं। क्या थॉट झूठ है, मिथ्या है या सत्य है? मिथ्या। या तो झूठ है या मिथ्या है, सत्य तो बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन इज जस्ट फॉर द नेम सेक, कहने के लिए ठीक है। शादी के लिए कोई लड़के वाले देखने आए हुए हैं और जा करके उसके मुंह पे बोल दोगे हाँ भाई कौन हो तुम, मैं बंदरिया हूं, तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो वहां तो बोलना पड़ेगा ना जो भी आपका नाम है। सच नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पहले तो बंदर ही थे, अभी भी कुछ लोग बंदर ही हैं हरकतों में। तो एंड कहां पर जा करके होता है? जिस दिन ये इंक्वायरी शुरू होती है, जिसको बोलते हैं सत्य की खोज, कि क्या इस बॉडी के अलावा, इस यूनिवर्स के अलावा भी कहीं कुछ और है, या फिर ये जो यूनिवर्स है इसका क्या कोई मटेरियल कॉज है, और अगर वो है तो कहाँ है? क्या वो दूर कहीं आसमानों में है, ये जहां पर ये यूनिवर्स है वहीं पर है? यानी कि ये जो कॉन्शियसनेस है जिसकी मैंने बात करी, जिसको आत्मा कहते हैं, ये कॉन्शियसनेस कहाँ है? आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है? क्या यहां है, अभी है, या कहीं और है? कैन इट बी फार अवे फ्रॉम यू? इट्स ऑलवेज हियर। तो ये जो आपके क्वेश्चंस थे, ये जा करके कनेक्ट होते हैं इस इंक्वायरी से, जिसको अभी हमने किया एक लेवल तक, कि मैं जिसको भी मैं बोलता हूं या बोलती हूं, अगर उसमें से कॉन्शियसनेस हट जाए तो मुझ में और टेबल में कोई फ़र्क नहीं है, लिविंग और नॉन लिविंग में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब आई एम लिविंग मीन्स कॉन्शियस। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम मी और फ्रॉम समवन एल्स, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हो आप एक कठपुतली के जैसे हो जाते हो। वो इंसान आपको अपने इशारों पर नचाएगा और आपको पता भी नहीं है कि उसके पास भी इसका आंसर है या नहीं है। तो नेवर आस्क एनीवन, आस्क योरसेल्फ, नॉट हाउ टू बिकम कॉन्शियस। ये भी बड़ा बेवकूफ़ों वाला सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एज इफ यू कैन लिव समवेयर एल्स। अरे यू कैन थिंक अबाउट पास्ट, यू कैन थिंक अबाउट फ्यूचर, बट यू आर ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हर वक्त हम इस मोमेंट में कैसे रहें, तो आप क्या कह रहे हो कि ये इंसान होने से आपको प्रॉब्लम है, आप जानवर बन के जीना चाहते हो। जानवर इसी मोमेंट में होता है, पूरी तरह से अवेयर होता है। एक कुत्ते को देखो, गली का जो कुत्ता होता है, उसके आसपास में कहीं भी कोई आवाज़ होती है तो एकदम से उसके कान खड़े हो जाते हैं। दैट कुत्ता इज ऑलवेज अवेयर ऑफ ऑल साउंड्स। कोई नेचर में भी कुछ होने वाला होता है तो उसको पहले से पता लग जाता है जानवरों को। तो आर यू सेइंग कि मुझे वापस से जानवर बनना है? सो क्वेश्चन मस्ट नॉट बी हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम थॉट, हाउ टू लिव विदाउट थॉट। क्वेश्चन मस्ट बी, is there something beyond thought? Is there something real? Thought is nothing but a figment of imagination. So is there some ground of thought? So if you start questioning the questioner, start looking at the thinker, the doer. जब आप कर्मों की बात करते हो तो that is implied. कर्म किया किसने? मैंने। तो मैं कौन हुआ? Doer of the karma. तो यू आर नॉट क्वेश्चनिंग द कर्मा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, यू आर क्वेश्चनिंग द डूअर ऑफ कर्मा। क्योंकि अगर डूअर ही नहीं है तो कर्म कहाँ गया, और कर्म नहीं है तो फल कहाँ गया? जब आप कहते हो कि मैं मरूंगा या नहीं, ये बताओ मौत के बाद क्या होता है, तो आपका क्वेश्चन क्या है
कि मैं नाम की कोई चीज है जो मरने वाला है, तो सेल्फ को क्वेश्चन करो ना कि क्या कोई सेपरेट सेल्फ है भी या नहीं है। हो सकता है जिसको भी आप मैं बोल रहे हो वो पूरी तरह से झूठ हो सकता है मिथ्या हो सकता है सत्य हो। इस खोज को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं।